5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। भारतीय सदन ने आर्टिकल 370 खत्म करने के बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं और ये खुसूसी दर्जा जो ऑटोनमस रियासत का था कश्मीर के पास, अब वो खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीरियों को एक ऐसा स्टेटस देता है जिसके होते हुए इंडियंस जो है वो कश्मीर के अंदर ना तो अपनी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं और ना ही वहाँ से अपना क्या कहते हैं डोमिसाइल बनवा सकते हैं। आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। इसकी एग्जाम्पल आप इसी तरह ले सकते हैं कि जिस तरह इजराइलियों ने फ़लस्तीन में घुस के फ़लस्तीन में अपनी ज़मीनें खरीदी और उसके बाद फ़लस्तीनियों को कहा कि जाओ निकलो यहाँ से, ये तुम लोगों का इलाका नहीं है। हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाक एक बाइज़्ज़त मुआहदा था जिसको आज खुद ही मरकजी सरकार ने इसराइल की तरह एक नाजायज कब्जे में बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह ये इंडिया इस तरह करना चाह रहा है कि अपने जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको कश्मीर में चाहता है कि वो ज़मीनें खरीदें, वहाँ पे आबादकारी करें और उसके बाद कश्मीरियों को निकाल के कहें कि ये आपका इलाका ही नहीं है। और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन को ये कहा जाए कि आइए रेफरेंडम कराइए और जनाब देख लीजिए, कश्मीरी अवाम से पूछ लीजिए, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए कि जनाब कश्मीर किसका है। उसको तब्दील करने जा रहे हैं ताकि ये जो मेजॉरिटी है ना मुसलमानों की उन एरियाज के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू में तो नहीं है मगर कश्मीर में जो है वहाँ वो कह रहे हैं उनको भी तब्दील करना चाह रहे हैं ताकि ये किसी स्टेज पे भी अगर कोई प्लेबिसाइट की बात आती है या कोई रेफरेंडम की बात आती है तो अपना बेस तैयार कर रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह अडोल्फ हिटलर ने 1933 से 1945 तक नाजी जर्मनी कंसंट्रेशन कैंप्स कायम किए यूरोप के उस इलाके में जिस पर उसने कब्जा किया हुआ था, और 1000 के करीब इन कैंप्स के अंदर यूरोपियंस को इस तरह रखा गया जिस तरह वो अपने मुल्क में नहीं है, किसी जगह पे जेल काट रहे हैं। कश्मीर की हालात एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे हो गए, ना कोई मोबाइल कनेक्शन, ना कोई इंटरनेट, ना कोई लैंडफोन, ना कोई शिक्षण शिविर खुले हुए। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर इंडिया जो है वो इतनी तगोदो कर किस लिए रहा है? इतने 5 लाख के करीब अपनी आर्मी जो है वो आपने कश्मीर में होल्ड की हुई है। आपके मुल्क के अंदर क्या कहते हैं वॉशरूम या फिर क्या कहते हैं लेटरीन बनाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आप इतना खर्चा अफोर्ड करते हैं कि आप जनाब जाएं और अपनी 5 लाख के करीब फ़ौज को जो है वो अफोर्ड करें। अब अफ़गानिस्तान आप चले जाते हैं, अफ़गानिस्तान में आप तालिबान से राब्ते करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आप अफ़गान गवर्नमेंट से राब्ते करने की कोशिश करते हैं। In the past couple of weeks, we've been reporting on how India has opened a channel of communication with the Taliban. Well, the government has not officially confirmed this yet, but a senior official from the government of Qatar recently said that an Indian delegation made a quiet visit to Doha for talks. दोनों तरफ से जब आपको नाकामी होती है तो फिर आप तालिबान को एक ऑफ़र करने की कोशिश करते हैं कि आएँ जी, हम आपको जो अफ़गानी आर्मी चीफ है वो गिफ्ट ट्रैप जिंदा या मुर्दा करके दे देंगे। जब इस तरह की खबरें बाहर आती हैं तो फिर आप अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। I don't think they are looking for peace, they are looking for power, and I think we should not be overtly worried about ultimately India's partnership with Afghanistan affects people. And Taliban also, while we built the dams and electricity lines, none of those infrastructure were attacked or our people harassed. And I'm sure because they know what is good for their country, eventually they will come back one day in some form or the other. तो इंडिया को चाहिए कि अपनी इस जिद को छोड़े, अपने इस फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करे और कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ पैसा लगाने के बजाय या फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ पैसा लगाने के बजाय अपने मुल्क की आवाम पर या कम से कम अपने मुल्क की आवाम के लिए लेटरिनों पर खर्च करें। Our pledge to the people of Kashmir, if you like, the people of this world, that this matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. We do not wish to win people against their will with the help of armed force, and if the people want to part company with us, they may go their own way and we shall go ours.